हाई स्कूल कक्षा 11 नामक के मूल तत्व भाग 1 लेसन नंबर 10 बैंक समाधान विवरण। अब अपने उधार जमा खाना की पद्धति या हिसाबी पद्धति के बैंक समाधान विवरण बनाने की इस पद्धति में रकम के खाने के दोनों भाग बनाए जाते हैं, उधार और जमा। यहाँ यदि रोकड़ बही के अनुसार की बैंक की उधार बाकी यानी बैंक से हो तो उधार खाना में लिखी जाएगी और जमा बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो जमा खाने में लिखते हैं रोकड़ बही के अनुसार। और उसी प्रकार से पासबुक के अनुसार की बैंक जमा बाकी यानी बैंक से जमा खाने में और पासबुक के अनुसार की बैंक की उधार बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट उधार खाने में लिखते हैं। दोनों बहियां अर्थात कि रोकड़ बही और पासबुक का मिलान किया जाएगा और अंतर ढूंढा जाएगा। यदि अंतर की रकम वास्तव में किया लेखा में उधार किया हो तो बैंक समाधान विवरण में वह जमा खाने में लिखी जाएगी और जो अंतर की रकम वास्तव में किया लेखा में जमा की और हो तो बैंक समाधान विवरण में यह उधार खाने में लिखी जाएगी। ऐसा करने से वास्तव में किया लेखा के विपरीत असर बैंक समाधान में लिखेंगे और रोकड़ बही और पासबुक के अनुसार की बैंक की बाकी के बीच का अंतर किन कारणों से आया वह जान सकते हैं। अब अपने यहाँ रोकड़ बही में और पासबुक में लिखे व्यवहारों में अंतर की रकम बैंक समाधान विवरण में उधार या जमा कौन से खाने में लिखी जाती है यह निश्चित करने के लिए या निम्न बातें याद रखने की है। अपने क्रम लिखा है, अंतर का व्यवहार लिखा है, बैंक समाधान विवरण में असर उधार में होगी के जमा में। और पहला है कि ग्राहकों के पास से मिले और बैंक में भरे परंतु बैंक ने वसूल नहीं किए चेक। ग्राहक के पास से मिला था, बैंक में भरा परंतु अभी तक बैंक ने वसूल नहीं किए चेक हो तो कहाँ करो, जमा में लिखो। यह व्यवहार रोकड़ बही में उधार पक्ष में परंतु बैंक के चेक वसूल नहीं है इसलिए पासबुक में जमा नहीं हुआ इसलिए बैंक समाधान विवरण में जमा खाते में लिखेंगे। दूसरा है कि बैंक ने व्यापारी की ओर से किया भुगतान रोकड़ बही में नहीं लिखा तो क्या करो, जमा में लिखो क्योंकि पासबुक में उधार किया है, रोकड़ बही में व्यय अर्थात कि जमा में लिखा नहीं है इसलिए उसे बैंक समाधान विवरण में जमा खाने में लिखो। तीसरा, ग्राहक के पास से प्राप्त परंतु बैंक में नहीं भरे चेक, उसको भी क्या करो, जमा में। बैंक ने पासबुक में उधार किए या वसूल किया चेक या बैंक चार्ज रोकड़ बही में नहीं लिखा तो जमा। बैंक में भरे चेक अस्वीकृत रोकड़ बही में अस्वीकार का लिखा नहीं तो जमा। बैंक ने व्यापारी की ओर से चुकाई देनी हुंडी जिसका रोकड़ बही में नहीं लिखा गया तो जमा में। बैंक ने दिया ब्याज रोकड़ बही में 2 बार लिखा हो तो जमा कर दो 1 बार। बैंक ने वसूल किया बैंक चार्ज भूल से रोकड़ बही में आय पक्ष में लिखा हो तो जमा 2 ही असर से करना, मानो कि 150 हो तो 300 करना। रोकड़ बही के आय पक्ष का योग अधिक लगाया हो तो जमा में। पासबुक के उधार पक्ष का योग अधिक लगाया तो जमा पक्ष में। रोकड़ बही में व्यय पक्ष का योग कम लगाया हो तो जमा में। पासबुक के जमा पक्ष का योग कम गिना हो तो जमा पक्ष में। अभी बैंक में भुनवाई और पकने की तारीख पर स्वीकृत हुंडी जो रोकड़ बही में नहीं लिखी तो जमा कर दो, रोकड़ में जो नहीं लिखा उसको जमा में कर दो बस। बैंक में प्रस्तुत चेक जो रोकड़ बही में नहीं लिखा तो जमा। अब लेनदारों को या खर्च चुकाने के लिए लिखे चेक जो बैंक में प्रस्तुत नहीं हुए यानी कि रोकड़ बही में जमा पक्ष में लिखे हैं परंतु बैंक ने इस चेक का भुगतान नहीं करने से पासबुक में उधार नहीं हुआ इसलिए बैंक समाधान विवरण में उधार खाने में लिखेंगे। दूसरा, बैंक ने व्यापारी की ओर से वसूल की और पासबुक में जमा की रकम रोकड़ बही में नहीं लिखी तो उधार। अब बैंक ने कर दिया और रोकड़ में भी लिखना रह गया हो तो सबको उधार में डाल देते। ग्राहक ने व्यापारी के बैंक खाने में सीधी भरी रकम जो रोकड़ बही में नहीं लिखी तो उधार। लिखे परंतु प्रदान करना रह गए चेक उधार। बैंक ने पासबुक में जमा किया या दिया बैंक ब्याज रोकड़ बही में नहीं लिखा उधार। लिखे
लिखे परंतु बैंक ने नहीं चुकाए चेक, अस्वीकृत चेक का लेखा रोकड़ बही में नहीं किया उधार। बैंक ने व्यापारी की ओर से वसूल की लेनी हुंडी जो रोकड़ बही में नहीं लिखी उधार। बैंक ने वसूल किया बैंक चार्ज रोकड़ बही में 2 बार लिखा था उधार। बैंक ने छोड़ा चेक चार्ज का लेखा भूल से पासबुक में किया परंतु रोकड़ बही में नहीं किया उधार। बैंक ने जमा किया ब्याज भूल से रोकड़ बही में व्यय पक्ष में लिखा तो उधार दोहरी असर से दोहरी रकम से। रोकड़ बही में व्यय पक्ष का योग अधिक लगाया उधार। पासबुक में जमा पक्ष का योग अधिक लगाया उधार। रोकड़ बही में आय पक्ष का योग कम लगाया उधार। पासबुक के उधार पक्ष का योग कम लगाया उधार। बैंक में जमा किए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक उधार। ये जो नियम है उसको तुमको याद रखना है। अब अपने जो उदाहरण नंबर 4 है वो उदाहरण 2 को उधार जमा खाता की पद्धति से हल करना है। अपने जोड़ घटाव की पद्धति से उसको किया हुआ था। तो तुम लोगों को 250 और 251 पे जो उदाहरण नंबर 2 है उसको अपने यहाँ पे उधार जमा की रीति से सवाल हल करते हैं। तारीख 31/3/2015 के रोज का नगीन राणा का बैंक समाधान विवरण, व्यवहार नंबर, विवरण, उधार जमा। अब अपने यहाँ पे रोकड़ बही के अनुसार की जमा बाकी, रोकड़ बही के अनुसार की जमा बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए जमा में लिख दो 7,500। अब पहला व्यवहार है कि 15,000 का चेक 28/3/2015 के रोज बैंक में भरा परंतु यह चेक बैंक ने अभी तक पासबुक में नहीं लिखा है। तो अपने भरे परंतु पासबुक में जमा नहीं हुए चेक क्या कर दो, जमा कर दो रोकड़ बही में 15,000। अब दूसरा है कि तारीख 31/3/2015 के रोज बैंक ने जमा किया ब्याज ₹60 रोकड़ बही में नहीं लिखा है। तो बैंक में जमा किया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा ब्याज उधार कर दो 60। अभी एक ग्राहक था जो 18,000 सीधा बैंक खाते में भरा। अपने जिसकी माहिती अपने 31/3/2015 तक प्राप्त नहीं हुई थी। अपने ग्राहक ने सीधी बैंक में रकम भरी 18,000 तो उधार करो। 4 नंबर का है कि बैंक में भरा परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा चेक 15,000 तो भरे परंतु रोकड़ बही नहीं लिखे चेक उधार कर दो 15,000। लिखा बैंक ने चुकाया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक 9,000 तो अपने जमा कर दो लिखे परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक जमा। बैंक में बुनवाई लेनी हुई अस्वीकृत हुई और अस्वीकृत खर्च सही की रकम 18,030 बैंक ने पासबुक में लिखी। इस संबंध में नगीना राणा को कोई माहिती नहीं मिली है तो बुनवाई हुई अस्वीकृत हुई 18,030 तो जमा कर दो। उसके बाद में रोकड़ बही के आय पक्ष का योग भूल से 3,000 कम लगाया गया है तो रोकड़ बही के आय पक्ष का योग कम लगाया तो उधार कर दो 3,000। फिर लिखे परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक 3,000 तो लिखे परंतु प्रस्तुत नहीं चेक उधार कर दो। 9 नंबर का है कि भरे परंतु बैंक में जमा नहीं हुए चेक 6,000 तो अपने जमा कर देंगे। बैंक ने उधार किया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा बैंक कमीशन तो अपने जमा किए। ये सब जो उधार का टोटल करेंगे, जमा का टोटल अधिक आ रहा है कि उधार का जमा का पहले करते 7,500, 15,000, 9,000, 18,000, 18,030, 6,000 और 60 तो कितना आता 55,590। उसमें से तुम लोग को क्या करना है, उधार का माइनस करो 60, 18,000, 15,000, 3 और 3 6,000 तो अपना कितना बचा 16,530 जो पासबुक के अनुसार उधार बाकी आई तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये रकम अपने ढूंढी है जो पासबुक के अनुसार की उधार बाकी 16,530 ये ढूंढी अपने को। कैसे ढूंढने की, तो जमा का टोटल कर देने का
जमा का टोटल करके उधार का जितनी रकम दी उसका टोटल करके उस तुम जमा के टोटल में से उधार का टोटल माइनस करोगे तो भी तुमको 16,530 मिलेगा। अब यहाँ पे कोई स्पष्टीकरण दिया है। अभी इस सवाल को तुमको उधार जमा की रीति से भी करना है, उदाहरण नंबर 4। इसी तरह से उदाहरण नंबर जो तुम्हारा 3 है, तो उदाहरण नंबर 5 तुमको उधार जमा की रीति से हल करना है, होमवर्क में कर लेने का। और नियम उधार जमा की जो पासबुक में कैसे असर होती है, वो जो 29 पॉइंट है वो याद करने का है, होमवर्क में लिख देना।